हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी अशुद्ध उच्चारण दोष को दूर करने के उपायों की। इससे पहले मैंने अशुद्ध उच्चारण दोष के क्या कारण है उसके लिए एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जब छात्रों में अशुद्ध उच्चारण दोष हो तो इस दोष को दूर करने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, जिससे कि अशुद्ध उच्चारण दोष के कारणों का पता चल सके और इसके बाद अशुद्ध उच्चारण तथा उनके कारणों के आधार पर शिक्षण विधि का चुनाव किया जाता है कि कौन सी शिक्षण विधि किस बच्चे के लिए उपयुक्त होगी। इसलिए इसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण विधि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है परंपरागत उपचारी शिक्षण विधियाँ और 2 है वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक उपचारी शिक्षण विधियाँ। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। नंबर 1 परंपरागत उपचारी शिक्षण विधि। तो भाषा शिक्षण के समय अनुकरण वाचन से उच्चारण अशुद्धियों का पता चल जाता है, अतः शिक्षक को प्रयत्नशील रहना होगा तथा अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के लिए सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से अभ्यास कराना होगा। शारीरिक दोष के लिए डॉक्टरी सहायता ली जा सकती है। क्षेत्रीय एवं स्थानीय प्रभाव को दूर करने के लिए अभ्यास कराया जाता है। मतलब जो परंपरागत विधियां हैं जो कि उच्चारण दोष को दूर करने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं, इसमें होता है अनुकरण वाचन, जैसे टीचर जो बोले उसके पीछे पीछे आप बोलिए, या फिर बच्चों को अभ्यास करवाया जाता है शुद्ध उच्चारण का, और आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक दोष के लिए डॉक्टरी सहायता ली जाती है। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक उपचारी शिक्षण विधि। आप जब एग्जाम लिखें तो उसमें इसको स्किप भी कर सकते हैं कि पारंपरिक उपचारी शिक्षण विधि और वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक उपचारी शिक्षण विधि। डायरेक्ट यहाँ से जो उपाय है उसको भी लिख सकते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम उच्चारण दोष के कारण का पता लगाया जाता है और उसके पश्चात उसके अनुसार दोष दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। नंबर 1, आप यहाँ डायरेक्ट जो नंबर 1 है यहाँ से भी लिख सकते हैं उपाय में। नंबर 1 है अशुद्ध उच्चारण का कारण ज्ञात करना। उच्चारण दोष को दूर करने से पूर्व सर्वप्रथम यह पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि छात्र के उच्चारण अशुद्धियों का क्या कारण है। कारण पारिवारिक है या शारीरिक दोष है या भाषा संबंधी अज्ञानता है इत्यादि। उसके बाद ही उसका निदान करना चाहिए। मान लीजिए बच्चा यदि जो उसमें उच्चारण दोष है वो किसी शारीरिक दोष के कारण है, तब फिर कितने भी प्रयास करने के बाद उसके दोष को नहीं सुधारा जा सकता। उसके लिए डॉक्टरी सहायता लेनी होगी, अभ्यास कराना होगा। या फिर उसमें भाषा संबंधी अज्ञानता है तो उसे भाषा का ज्ञान देना होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो दोष है उच्चारण दोष, उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो उपाय है नंबर 2 है वह है शुद्ध उच्चारण का महत्व बताना। बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है, नहीं तो वो ये समझेंगे कि अरे कैसे भी बोलो कोई बात नहीं है। तो शिक्षक द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का महत्व बताकर उनमें शुद्ध उच्चारण की आकांक्षा जागृत की जानी चाहिए तथा प्रशिक्षण के साथ साथ प्रोत्साहन भी उनको देना चाहिए। मतलब छात्र के अंदर भी ये इच्छा होनी चाहिए कि वे शुद्ध बोल सके, इसके लिए उन्हें ट्रेंड करें और प्रोत्साहित भी करना चाहिए। नंबर 3 है भाषा विज्ञान का ज्ञान। छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए छात्रों को भाषा विज्ञान का ज्ञान देना चाहिए। उन्हें ध्वनियों के उच्चारण संबंधी अवयवों का ज्ञान कराना चाहिए। इसके अंतर्गत मूल ध्वनियों, मात्राओं, अनुनासिक, अनुस्वार, अर्ध अनुस्वार का स्पष्ट ज्ञान कराना चाहिए। अर्थात भाषा में कब किस अक्षर शब्द का कैसे उच्चारण करते हैं, किस मात्रा का कैसे उच्चारण करते हैं, इन सब का स्पष्ट ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4 उच्चारण संबंधी नियमों का ज्ञान। तो छात्रों को उच्चारण से संबंधित नियमों का भी स्पष्ट ज्ञान करा देना चाहिए। उच्चारण स्थान का ज्ञान शुद्ध उच्चारण सीखने में सहायक होता है, जैसे कि कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा से किन स्वर व्यंजनों का कैसे उच्चारण किया जाता है,
इससे संबंधित नियम छात्रों को अवश्य बताने चाहिए और अभ्यास भी कराना चाहिए। नंबर 5 है सामूहिक अभ्यास। उच्चारण दोष को दूर करने में सामूहिक अभ्यास की विधि अधिक प्रभावशाली होती है। अधिकांश छात्र सामूहिक अभ्यास से शुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। ऐसे भी बच्चों को जब वो छोटे होते तो छोटे क्लास में उन्हें सामूहिक अभ्यास करवाया जाता है, अनुकरण वाचन करवाया जाता है, सस्वर वाचन भी करवाया जाता है। नेक्स्ट जो उपाय है नंबर 6, धैर्य एवं सूझबूझ। औपचारिक शिक्षण विधि में शिक्षक को धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि अशुद्ध उच्चारण करने पर छात्र को डांट दिया जाए तब उनके उच्चारण में सुधार नहीं किया जा सकता है, बल्कि शिक्षक के धैर्य, सूझबूझ तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से ही सुधार की संभावना अधिक होती है। बच्चे डर के कारण और भी गलत उच्चारण करने लगते हैं, तो इसलिए हमेशा शिक्षक को जब भी वो बच्चों को उच्चारण करना सिखाए तो धैर्य, सूझबूझ और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सहारा लेना चाहिए। नंबर 7 है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। कभी कभी छात्र संकोच एवं डर के कारण भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं। ऐसे छात्रों से मनोवैज्ञानिक व्यवहार, प्रोत्साहन, आश्वासन, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उनके अशुद्ध उच्चारण को सुधारा जा सकता है। उन्हें प्रोत्साहित करें, आश्वासन दे कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम शुद्ध उच्चारण कर सकते हो। तो ऐसे में बच्चे और भी ज़्यादा प्रोत्साहित होते, मोटिवेट होते हैं शुद्ध उच्चारण करने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 8, शारीरिक दोष का निराकरण। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दृष्टि दोष या फिर श्रवण दोष के कारण भी बालक अशुद्ध उच्चारण करते हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता या क्लियर सुनाई नहीं देता, जिससे वो गलत ही सुनते हैं या देखते नहीं है ठीक से, तो अशुद्ध उच्चारण करते हैं। तो इसके लिए डॉक्टरी परीक्षण तथा डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। हकलाने या तुतलाने वाले बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। उन पर शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए। उनसे शब्दों का उच्चारण खंड खंड करके करवाया जा सकता है। तो यदि शारीरिक दोष के कारण उच्चारण दोष हो तब फिर उस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 9 है शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण। विद्यालय में छात्र अपने अध्यापक का, अपने टीचर का अनुकरण करते हैं, अतः शिक्षक को उच्चारण में अक्षरों की शुद्धता, लय, सुर, बलाघात इत्यादि पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इससे बच्चे भी उनका अनुकरण करके शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10, प्रतियोगिताओं का आयोजन। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, संभाषण, संवाद तथा उच्चारण संबंधी विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करने से भी छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा होता है। उनके उच्चारण संबंधी सुधार के लिए यह अत्यंत ही लाभदायक तरीका होता है। और अंत में तकनीकी माध्यमों का प्रयोग नंबर 11। वर्तमान में हम देखते हैं कि तकनीकी के इस युग में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तकनीकी माध्यमों का प्रयोग किया जाने लगा है। तो यदि संभव हो तो उच्चारण संबंधी दोष को दूर करने के लिए तकनीकी माध्यमों या साधनों का अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए भाषा प्रयोगशाला द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। शिक्षक अपने बूथ में श्रव्य यंत्र से उच्चारण करता है। इसमें छात्रों को सिर्फ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं और छात्र ध्वनि सुनकर उच्चारण करते हैं। यह अधिक प्रभावशाली साधन है। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से छात्रों को ध्वनियों का उच्चारण, मात्राओं का उच्चारण इत्यादि बहुत ही आसानी से सिखाया जा सकता है, उसका अभ्यास कराया जा सकता है, जिससे उनका उच्चारण दोष शुद्ध हो सके। तो इस प्रकार से यदि इन उपायों को हम अपनाएं, टीचर अपनाएं, तो छात्रों के उच्चारण दोष को दूर कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में देखिए कि ऐसा देखा गया है कि बचपन से बालक जिस माहौल में रहता है तो कुछ न कुछ शब्दों के उच्चारण का ऐसा हैबिट हो जाता है उनमें कि चाहे कितना भी समझाया जाए वो उसी प्रकार से उच्चारण करते हैं। फिर भी प्रयास जारी रखना चाहिए, प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। तो अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो इस प्रकार से छात्रों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए
अशुद्ध उच्चारण के कारणों का सबसे पहले पता लगाकर निदानात्मक उपाय किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर भी उच्चारण दोष में सुधार करने हेतु प्रविधियों का प्रयोग करके छात्रों में शुद्ध उच्चारण के आदत का विकास कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरों के साथ भी शेयर करें जिससे अन्य लोग भी, अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।